आपको समांतर श्रेणी में पढ़ने के लिए और बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ मिलेगा तो ए, इसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पद। क्या कहेंगे? प्रथम पद। और डी जो होगा क्या होगा? सार्वंतर होगा। क्या होगा? और एन जो होगा आपको पदों की संख्या, और एन जो होगा आपको क्या होगा? अंतिम पद। ये चार चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। अगर ये चार चीज़ आपको ध्यान में रहेगी तो आप इसे आसानी पूर्वक बना सकेंगे, है ना। चैप्टर इतना आसान है कि आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आएगी, है ना। तो ये चार चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ए जो है प्रथम पद है, डी है जो सार्वंतर है, और ये निकलेगा कैसे? सार्वंतर जो है दूसरे पद में से, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है ना। ये प्राप्त कैसे होगा? दूसरे पद से पहले पद को क्या करना है? जैसे हम एक श्रेणी अभी लिखा था, तो ये प्रथम पद और ये दूसरा पद, तो 6 में से आपको 3 घटानी है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये दूसरा पद, ये पहला पद, है ना। फिर इन दोनों में करेंगे तो ये दूसरा पद और ये पहला पद, इस प्रकार से चलेगा, है ना। चलिए, तो उसके बाद आपको चलते हैं लेकर के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है? कहता है कि सबसे पहले आपको जो दिया गया उसके बारे में आप समझिए। कहता है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी हैं और क्यों हैं, इसको लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। जैसे आपको कोई निम्न दूरी तय करनी है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये किलोमीटर है ना, ये प्रथम किलोमीटर है, ये भी इस तरह के किलोमीटर आपको लगाए गए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 1 किलोमीटर तय करेंगे ना तो आपको कै रुपया लगेगा? 15 रुपया। लेकिन यहीं तक, इसके अलावा आप अगर दूसरा किलोमीटर तय करेंगे तो 15 रुपया तो इतना का लगभग करेगा, उसके बाद 8 रुपया और लगेगा, तब 15 और 8 कितना हो गया? 23। यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब फिर आगे किलोमीटर आप तय कीजिएगा तब फिर 8 रुपया लगेगा, यानी कि 23 और 8 31। इस तरीके से आपको लगते जाएगा, है ना। तो वो पूछता है कि क्या हम ऐसे जो दिया गया इसको ज्ञात करने पर क्या एपी में बनेगा, तो हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे माना कि लिखेंगे प्रथम 1 किलोमीटर तय करने का किराया, 1 किलोमीटर दूरी तय करने का किराया कितना लगता है जी? 8 रुपया, 15 रुपया। कितना? 15 रुपया। इसके बाद अतिरिक्त किराया क्या है? 8 रुपया। इस तरीके से लगता है, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का कितना हो जाएगा? प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, प्रथम 1 किलोमीटर दूरी तय करने का किराया कितना? 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर तय करने की किराया क्या हो जाएगी? 15 प्लस 8 रुपये। क्या रुपया? उसी प्रकार से दूसरा किलोमीटर है ना, यानी तीसरा किलोमीटर अगर हम तय करेंगे, यानी 3 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, 23 प्लस 8 31। अगर हम चौथा किलोमीटर तय करते हैं तब क्या हो जाए?
31 प्लस 8 कितना हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्राप्त श्रेणी क्या है, प्राप्त श्रेणी क्या है जी, 15, 23, 31, 39। इस प्रकार से डॉट 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 करके हमें और बहुत सारे किराए माने कि जय किलोमीटर जाए, जितना किलोमीटर जाना चाहें उतना आगे का किराया लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब देखना है कि क्या ईएपी में है, तो इसमें ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब उसके बाद डी तो बहुत सारा निकालना है क्योंकि देखना है ना, तो इसीलिए हम पहला में D1 रख देते हैं। तो A2 माइनस A1 A2 कितना 23 माइनस 15 कितना हो गया 8। अब D2 निकालते हैं, क्या ये समान है, तो D2 में ये भी वैसे ही A2 माइनस A1, तो A2 ये हो जाएगा 31। हमने क्या बोला था कि जिससे आप करना चाहेंगे उसके आगे वाला A2 रहेगा, बाद वाला A1। जैसे A1 A2 ये दोनों में हो रहा था ना, अब ये दोनों में होगा तो A1 और ये A2, तो A2 माइनस A1, तो ये भी कितना हो जाएगा 8। अब D3 निकालेंगे तो यानी 39 माइनस कितने, ये कितना होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इनका जो सार्वंतर है क्या है, समान है, बराबर है। हम लिखेंगे अतः कि प्राप्त श्रेणी एपी में है। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ध्यान से समझिएगा। कहता है एगो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर देखे होंगे ना, बेलन इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें हवा भरा हुआ है, क्या है, हवा भरा हुआ है। अब वो क्या करता है, इसमें एक पंप है जिससे क्या होता है ना कि जब भी हवा की मात्रा है ना, वायु निकालने पर पंप की प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 क्या कर देता है, निकाल देता है। यानी कि जब भी उसमें से या तो निकालता है या फिर भरता है तो उससे हवा नहीं निकलती है, तो उस शेष जितना हवा बचता है ना उसका 1/4 क्या कर देता है, निकल जाता है, ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले बात है कि इस सिलेंडर में हवा है कितना, इस सिलेंडर में हवा है कितना यही नहीं जानते हैं। तो हम लिखेंगे माना कि सिलेंडर में हवा की मात्रा x हो गया है ना, पर लिखेंगे हवा निकालने वाला पंप एक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते, 1/4 भाग बाहर निकाल लेते। अब यहाँ से देखें, देती है, तो यहाँ पे प्रथम टाइम यानी कि 1 टाइम केस 1 में, केस क्या 1, पहली बार जब हम उसमें हवा डालेंगे तो पहले तो माना कि x उसमें था, उसमें हवा की जो मात्रा है कितना है x में से, अच्छा एक सिलेंडर में हवा भरा हुआ है, हवा निकलेगा तो घटेगा ना जी, जब हवा बाहर होगी उससे आउट होगी तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो घटेगा कितना, शेष हवा, तो शेष हवा पहले से कितना x, उसमें से निकल गया 1/4 का शेष का ऑफ यानी कि 1/4, तो का मीन्स होता है क्या, गुना, है ना। तो इसको क्या करेंगे x/4, एलसीएम लीजिएगा आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4x - 8
बराबर में 3x बटे 4। ये तो केस 1 में हुआ। केस 2 माने दूसरी अवस्था, दूसरा बार, है ना। तो केस 2 में क्या होता है कि 3x/4 यह हवा है, इसमें बच गया, शेष क्या हो गया, बच गया। उसमें से इतना बचा हुआ है, उसमें से 1/4 फिर निकलेगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। यहाँ 16 एलसीएम होगा, कितना बार में कटेगा जी, 4 बार में, तो 12x माइनस 3x 9x/16। इसके आगे केस 4 भी कर सकते हैं आप, जितना चाहें उतना करिए। केस 4 में 9x है ना जी बटे 16, इससे निकल जाएगा कितना 9x/16 गुने 1/4, यानी कि 9x/16 माइनस 9x/64। फिर एलसीएम होगा 64 होगा, 16 चौके 64, 36x माइनस 9x, कितना हो जाएगा 27x, कितना हो जाएगा 27x। इसी प्रकार से आगे भी कर सकते हैं। अब इसमें से आपको क्या है, चेक करना है कि क्या एपी में है या नहीं है। आपका प्रथम पद जो है a बराबर क्या हो जाता है x ना हो गया जी। अब x, रुक जाइए, सॉरी हाँ 64। यहाँ पर देखिए प्राप्त एपी जो आपका प्राप्त श्रेणी क्या आया है आपको, पहले तो x आई कॉमा, उसके बाद कितना 3x/4 है ना, उसके बाद 9x/16, उसके बाद कितना आया है 27x। इस प्रकार से आपको फिर से अब आगे भी निकल सकता है। यहाँ पर आपको लिखेंगे a बराबर कितना x, और d1 जो है आप निकाल लीजिए 3x/4 माइनस कितना x ना जी, कितना होगा एलसीएम 4, 3x माइनस 4x बराबर कितना -x/4। इसके बाद d2 निकाल लीजिए, कितना होगा, इससे ना निकालना होगा 16 माइनस 16, ये 9x माइनस क्या 12x, कितना हो गया 3x/16। अब यहाँ देखिए एपी में है ये नहीं है ना जी, लिखेंगे यह एपी में, अतः इसके सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। 1 मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वही था किलोमीटर वाला, है ना जी। तो कहता है कि एक कुआं खोदना है, जिसमें गड्ढा करते वक्त ना क्या करता है, अगर 1 मीटर खोदते हैं ना तो 150 रुपया लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा खोदते हैं, उसकी ज़्यादा खुदाई करते हैं तो 50 रुपया अतिरिक्त लग जाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर कुआं खुदाई करने का खर्च कितना 150 रुपया, है ना जी। उसके बाद कहता है कि 1 मीटर के अतिरिक्त 1 मीटर की अतिरिक्त खुदाई की लागत
खुदाई का खर्च कितना है? 50 रुपये। क्लियर हो गया। अब हम 1 मीटर खुदाई करने पर कितना होगा? 15। इसको ए से सूचित करेंगे। किससे? ए से। 15 हो गया ना जी। 150 रुपया। क्लियर है। अगर 2 मीटर खुदाई करेंगे तब क्या होगा जी? 150 इसको 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 200। अगर हम 3 मीटर खुदाई करें तो A3 होगा, तो 200 प्लस कितना हो जाएगा? अगर हम 4 करें तो A4 हो जाएगा, यानी चौथा पद 250 प्लस यानी कि 300। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं ढेर, है ना। इसके आगे भी हम कर सकते हैं 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्राप्त श्रेणी जो हमें आया, प्राप्त श्रेणी है ना, कितना आया? 150, 200, 300। अभी आगे तक जा सकता है, हम जितना चाहें और आगे निकाल सकते थे। अगर यहीं पे चाहते 5 मीटर का निकालना, A5 बराबर 300 प्लस 50 कितना? 350। यहाँ पे आगे भी कर सकते थे, है ना। यहाँ 350 भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे हम कर सकते हैं। यानी कि हमें A बराबर मिलता है क्या? 150। और D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150, 150 कितना हो जाता है? 50। अगर D2 निकालते हैं तो क्या इससे न करेंगे, तो A2 माइनस A1 यानी 250 माइनस 200। यहाँ पर अगर D3 निकाले तो 300 माइनस 250, ये भी क्या हो जाएगा? 50, है ना। देख रहे हैं कि D क्या है? समान है ना। यानी कि लिखेंगे 150, 200 और 250, 300 में D1, D2 और D3 यहाँ पे लिख देते हैं। D1, D2 और D3 क्या है? समान है। अतः यह AP में है। क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई हो। यानी कहने का अर्थ है इसमें आपका मूलधन जो दिया गया है वो क्या है? मूलधन को P से सूचित करते हैं। ये दिया गया है आपको 10,000 रुपया, ठीक है। और रेट जो है दर आपको R है, ये 8% है। टाइम की बात करें तो समय 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे न बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको लिखेंगे प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। पहले वर्ष का डायरेक्ट मिश्र धन कर देते हैं, ठीक है। मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो ये तो पहला वर्ष में आपका 10,000 के 10,000 रहेगा। इसके बाद दूसरा में से आपका हो जाएगा कितना? तो यहाँ पे P × 1 + R/100 पर पावर n, यानी कि आपको P जो है 10,000 हो जाएगा 1 + 8/100 पर पावर, यानी दूसरा वर्ष, है ना। इसके बाद तीसरा वर्ष के लिए क्या होगा दोस्त? तीसरा वर्ष के लिए भी वही होगा
10,000 प्लस 1/8/100 पर पावर 3। चौथा वर्ष के लिए क्या होगा, वैसे ही चलेगा, है ना। तो 10,000 1 + 8/100 पर पावर, है ना। इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके जो ये अमाउंट आएंगे बराबर नहीं होंगे, यानी कि उसका सार अंतर बराबर नहीं होगा। अर्थात हम लिख देंगे कि यह अतः यह एपी में नहीं है, नहीं एपी में